नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इफ a इक्वल टू ये 3/3 की एक आपको मैट्रिक्स दी हुई है, देन वेरीफाई दैट एडजॉइंट a विद प्रोडक्ट a इक्वल टू a प्रोडक्ट विद एडजॉइंट a इक्वल टू मोड a, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आगे कहा ऑल्सो फाइंड a इनवर्स। आगे फिर से मुझे आगे जो फर्दर प्रूव करना है या निकालना है वो a इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले a जो दिया हुआ है इस मैट्रिक्स को आप लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, a इक्वल टू आपने मैट्रिक्स लिख लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, a मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 3 2 -1 1 -3 4 0 -3 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या काम करना है, हमें कोफैक्टर और माइनर निकालनी है। क्या करना है स्टूडेंट्स, कोफैक्टर एंड माइनर। तो मैं माइनर निकाल लेता हूं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली फिर हम लोगों के कोफैक्टर्स आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले ध्यान से स्टूडेंट्स, जैसे हमने बात की थी कि नंबर ऑफ माइनर्स जो होंगे कितने होंगे, वो डिपेंड करता है एलिमेंट पे। तो एलिमेंट है 9, ये 3/3 की है आपकी, तो यहां भी ऑब्वियसली 9 है। ठीक है ना, तो 9 आपको माइनर्स निकालने हैं, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग 9 आपके क्या आएंगे, कोफैक्टर आएंगे। ठीक है, चलो फटाफट लगाते हैं। a1 m11, ठीक है, m11 के हिसाब से आपका ये वाले एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये आपकी पूरी रो गायब होगी, ये भी गायब होगा कॉलम। अब बचा ये, इसका प्रोडक्ट होगा 0 -2, मतलब कहने का ये -2 आएगा। दूसरा ले लेते हैं m12, 1 2 हुआ स्टूडेंट्स ये वाला, तो इसकी ये पूरी आपकी कॉलम गायब होगी, ये पूरा रो गायब होगा, तो होगा -12 -3, ये होगा -12 + 3 -9। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद लेते हैं m, ध्यान से सुनिएगा, अगले वाला होगा ये वाला m13 ये वाला हुआ, तो ये हुआ 8 -0, मतलब 8 आएगा। नेक्स्ट m21 इसके अकॉर्डिंग जाएगा स्टूडेंट्स, ये रो ये कॉलम खत्म, आपका आएगा क्या, देखो ये रो ये कॉलम खत्म हुआ, तो ये आएगा आपका -6 + 2 आपका हुआ -4। क्लियर हो रहा है सबको, अगले वाले पहुंचते हैं m22 आपका ये वाला एलिमेंट, तो ये आएगा -9 -3 करोगे -12। नेक्स्ट पढ़ते हैं m23 हुआ ये वाला -6 + 6, तो सॉरी 6 दोनों प्लस ही होंगे स्टूडेंट्स, ये है आपका 12। लास्ट वाले पढ़ते हैं, लास्ट वाले रो के अकॉर्डिंग m31 हुआ ये वाला, ये हुआ आपका 2 -0 मींस 2। m32 पे आप पहुंच जाइएगा ये वाले पे, ये हुआ आपका 3 + 4, मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं स्टूडेंट 7, 3 + 4 क्या हुआ स्टूडेंट 7 हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं m33 आपका ये वाला हुआ, तो ये हुआ 0 -8 मींस -8 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बहुत जल्दी से इसी के रेस्पेक्टिवली यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंगली आप क्या निकालने जा रहे हैं, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स ध्यान से देखिएगा, 1 में आपका आ गया, देखो इवन है ना यहाँ पे, तो इवन पे मैं सीधा प्लस माइनस खेलता चलूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, और m11 कितना है -2, तो ये हुआ मेरा एक तरह से -2। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरे बढ़ते हैं, यहीं पे ले लेते हैं पहले, फिर इधर से ले लूंगा, फिर अगले वाले चलते हैं m12 में -9 आ गया, और ये वाला आपका -9 है, मतलब 9 बना। C13 में आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 1 और 3 क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सम आया 4 है तो पॉजिटिव। कहां है आपका, ये रहा आपका 8। ठीक है, अब आ जाइएगा आपका 21 के हिसाब से आपका बाहर आएगा माइनस का साइन, और 21 के हिसाब से यहाँ -4 लिखा हुआ है, तो ये आपका बना +4। अब ले लेते हैं 22 के हिसाब से बाहर क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस होगा, और 22 है आपके पास यहाँ -12 मींस -12 बनेगा। C23 के हिसाब से माइनस बाहर आएगा, क्योंकि आपका 2 3 5 होता है, 5 में से माइनस आएगा, और 2 3 यहाँ पर है मेरा 12। अब अगला ले लेते हैं C31 आपके पास में ये रहा, और 31 होता है 4, तो पॉजिटिव आएगा, और वो 2 है आपके पास। C32 आपके पास ये है, इसके आगे आपको माइनस लगाना, और ये हो गया आपका 7। ठीक है, अब आएगा C33, तो C33 कितना होगा, C33 में आगे पॉजिटिव साइन और -8 यहाँ है मेरे पास, मींस -8।
तो ये मैंने अभी जो निकाले हैं ये माइनर निकल गए हैं, 9 माइनर्स आए हैं, 9 उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आए हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेके चला हूं मैं। अब मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ए, क्योंकि एडजॉइंट ए के तो प्रोडक्ट लिखाऊंगा। तो एडजॉइंट ए क्या होती है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ए जो होगा, एक मिनट, एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होगी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, -2 सेकंड एलिमेंट 9, फिर आएगा आपके पास 8, फिर नीचे चलिएगा 4, फिर आएगा -12, अगेन -12, फिर लास्ट में आएगा आपका 2, -7 एंड -8। ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ गई है क्या, एडजॉइंट ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए बनाने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स, लेकिन मुझे ट्रांसपोज भी करना है, तो मैं क्या कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको लिख लेता हूं एडजॉइंट ए इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं, तो ये पूरी जो आपकी रो है फर्स्ट, ये फर्स्ट कॉलम में जाने वाली है। -2 9 8, दूसरे पहुंच जाते हैं 4 -12 लास्ट में 2 -7 -8। मेरा क्या है, एडजॉइंट ए आया। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेरीफाई के हिसाब से एडजॉइंट ए इनटू ए लेना है, ये एडजॉइंट ए इनटू ए लेना है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं नाउ, ध्यान से एक चीज और बता दूं बेटा, ये देखिएगा, ये चीज मैं एक्सपेंशन करके बनाऊंगा, ठीक है ना, और आई जो होगा वो 3/3 ऑर्डर की होगी, क्योंकि जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं उसी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स लेते हैं। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट ए से ले रहा हूं, ये एडजॉइंट ए लिख लेते हैं यहां पर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एडजॉइंट ए पहले आने वाला है -2 4 2 9 -12 -6 8 -12 ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं ए की। ए यहां पर था मेरे पास, इसको मैं ले लेता हूं, ये है मेरे पास 3 2 -1, फिर आपके पास 4 0 1 4 0 1, लास्ट वाले की बात करते हैं -3 -3 2 -2, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट ध्यान से करेंगे, क्योंकि कई बार प्रोडक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। चलो ध्यान से करते हैं। मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट गया -6, फिर इसका प्रोडक्ट इससे गया +16, फिर आपका 2 का गया -6, दूसरा एलिमेंट इसको अब इससे ले लेते हैं -4, फिर आपका 4 से 0 गया +0, फिर आपका 2 से 2 गया +4, लास्ट वाला जाता है ये इसके साथ जाएगा, ये आपका आएगा 2, देखो -1 की प्रोडक्ट -2 से, फिर 4 1 जा 4, फिर लास्ट वाला 2 से इसके जाएगा लेकर के -6। क्लियर हो रहा है सबको। अब सेकंड रो पे चलते हैं, 9 × 3 27, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसका प्रोडक्ट इससे -36, फिर इसका प्रोडक्ट इससे प्लस का 24। सेकंड ले लेते हैं 18, ध्यान से देखिएगा, इसको इसके साथ जाना है, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, तो 18, फिर उसके बाद आ गया आपके पास में ±0, कुछ भी आप लिख सकते हैं, फिर जाएगा -14, लास्ट वाले पहुंच जाएगा, ये वाला आपका आएगा -9, कितना आएगा -9, फिर ये जाएगा आपके पास -12, और लास्ट में स्टूडेंट्स ये आएगा आपका प्लस का 21। ये आपकी सेकंड रो बन चुकी है। थर्ड रो पे जाते हैं, ये आएगा आपके पास 24, उसके बाद ये वाला आपके पास जाएगा -36, ये इसके साथ जाएगा 48, सॉरी ये 24 48। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से कर लेते हैं, ये आपका ये गया, फिर इसके बाद ये माइनस का 48, और लास्ट में ये गया आपके पास 24, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये इसके साथ जाएगा आपके पास, तो क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, ये आएगा 16, उसके बाद में ये इसके साथ गया 0, ±0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर ये -16, लास्ट में पहुंचते हैं, ये आएगा -8, फिर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, ये जाएगा इसके साथ -12, और लास्ट में इसके साथ जाएगा ये प्लस का 24, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट में क्या है मेरा प्लस का 24, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है मेरे को, और बाकी मेरे को लगता है कि रिजल्ट आ गया है मेरा, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे, आप देखो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये आपके 4 बचेगा, क्लियर हो गया, 4 बचेगा, ठीक है। आगे देखते हैं,
ये आपका 0 होगा। आगे देखिएगा वो भी 0 बना। नीचे चलते हैं, ये आपके पास में 0 बनेगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये देखिएगा आपका यहाँ पे ये 40, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करते हैं इसकी, मेरे को लगता है यहाँ पे छोटा सा हमने गलत कर दिया है। 9 3 27 माइनस 48 स्टूडेंट्स, ये वही पर बोल रहा था, छोटा सा भी मिस्टेक हो गया, ये 48 आएगा यहाँ पर। तो ये 48 जो है यहाँ पे ये बिल्कुल 0 देगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए 4 बचने वाला है आपका, लास्ट में जाइएगा ये आपका 21 21 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके 0 बनने वाले हैं, यहाँ पे 16 16 0 हो जाएगा और ये आपका 4 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसमें से ध्यान से देखिएगा कि या तो आप ये समझिएगा कि 4 कॉमन ले लें या इसको यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं लिख लेता हूँ मोड ए। मोड ए का जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो बाहर रखेंगे स्टूडेंट्स 3, लिखा हुआ है 3, ये आएगा 0 -2 इस तरह से, फिर मैं लिखूंगा -2, अंदर क्या आएगा स्टूडेंट्स -12 आएगा, दिख रहा है सबको, और प्लस का 3, -12 + 3, फिर लास्ट में मेरा -1 है, -1 ले लेते हैं, उसके लिए जाएगा 8 - 0। इसे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, -6, ये यहां से कितना आएगा स्टूडेंट्स, -6 के बाद 80, और यहां से कितना आएगा स्टूडेंट्स -8, ये मेरा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मोड ए आया। अब आप देखिएगा मोड ए के साथ जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगेगी तो बाहर 4 होगा और ये मैट्रिक्स आपकी होगी 1 0 0 0 1 0 0 0। ये 3/3 ऑर्डर की ही मुझे लेनी है, क्योंकि जिस मैट्रिक्स की आप बात कर रहे थे, जिस पे आप डिस्कस कर रहे थे, वो 3/3 की थी, उसी के रेस्पेक्टिवली ये चलती है। अब इसको मैं लिख देता हूं, यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को ध्यान से देखिएगा, 4 0 0, ये ब्रैकेट के अंदर जा रहा है प्रोडक्ट, 0 4 0 0 0 4, ये मेरा प्रोडक्ट। तो मैं एक चीज महसूस करता हूं, देखता हूं रिजल्ट को चेक करता हूं, तो दोनों सेम आ चुके हैं। इसका मतलब ये जो मेरा वेरीफाई था, करना था मुझे, ये वेरीफाई हो चुका। अब स्टूडेंट्स इसी में कहा गया था आल्सो फाइंड ए इनवर्स, तो मैं ए इनवर्स जो पढ़ के आया हूं, ध्यान से देखिएगा, ए इनवर्स क्या था एडजॉइंट, ए को आपको मोड ए से डिवाइड करना था ना, तो मोड ए मतलब एक्सपेंशन यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये हो गया मेरा 4, तो मैं इसे लिख देता हूं 1/4, और एडजॉइंट ए जो आया है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास इधर आ चुका है, ये रहा मेरा एडजॉइंट ए, ये वाला पार्ट, इसे मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ये वाला एडजॉइंट है तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये मैं लिखने जा रहा हूँ -2 4 2 9 -12 -7, नीचे जाते 8 -12 -8। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, मैंने ये एडजॉइंट ए की वैल्यू, यहाँ एडजॉइंट ए लेना था या मोड ए, यानी कि मोड ए का मतलब डिटरमिनेंट होता है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया था, और ये मैंने यहाँ से एडजॉइंट ए लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से मेरा ये ए इनवर्स। तो पहले मैंने वेरीफाई किया था इस चीज को, ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स वेरीफाई किया, उसके बाद मैंने ए इनवर्स निकाला। क्लियर है सबको? ओके।